गॉड जल्द जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मैं देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु ने और भी एक दिन हमारा आयु में जोड़ दिया। एक एक दिन प्रभु हमको दान देता है। वो दादा को अपन कितना अधिक महिमा देना चाहिए। खास करके जो प्रभु का हमारे प्रति योजना, वो प्रभु के वचन के द्वारा जानना और उस वचन में बना रह करके प्रभु का महिमा करना हमारा कर्तव्य है। जो भी प्रभु का जन है, रोज रोज हमारा जीवन से प्रभु का महिमा होना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है, जब यीशु मसीह दुनिया में आया, प्रभु की इच्छा के अनुसार, पिता की इच्छा के अनुसार सेवा करते हुए आखिर में जब पिता से बात करने के टाइम पर यूहन्ना 17:4 में यीशु मसीह बोलता है, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। देखा, प्रभु का महिमा पुत्र ने किया तो बहुत बड़ी बात है। पुत्र होने पर भी पुत्र ये दुनिया में अपना मनमानी में जीवन नहीं बिताया। जो काम पिता ने दिया वो काम पुत्र ने किया, तो कितना बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है क्या? क्योंकि ये दुनिया में यशायाह 43 का 7 और 21 दोनों वचन में लिखा है, मेरा महिमा के लिए सृजा हुआ मेरे लोग। यशायाह 43 का 7 और 21 में और एक हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा। देखा, मैं अपनी महिमा के लिए सृजा। देखा, मतलब प्रभु का महिमा के लिए सृजा वो लोग हैं, प्रभु के लोग, है ना। तो इसके लिए हमारे जीवन में प्रभु का महिमा होना। प्रभु का महिमा कब होगा? जैसा प्रभु ने हमें कहा वो काम को वैसा हम पूरा करें। बहुत बड़ी बात है, बहुत जिम्मेवारी की बात है। तो मैं आपको इसलिए बात बताना चाहता हूँ। आज मैं आपके लिए जो प्रभु ने दिया हुआ संदेश बहुत ही गहरा संदेश है, बहुत ही गहरा। बहुत प्रार्थना के साथ आत्मा में रहकर ये सुनेगा तभी यह जान पाएगा, है ना। वो क्या है मालूम है? आज का आप ये संदेश को ये शीर्षक दे सकता है, परमेश्वर ने विश्वासियों को दिया हुआ 7 पदवियां। बहुत अनमोल बात है ना। परमेश्वर ने विश्वासियों को दिया हुआ 7 पदवियां, स्थान, पदवी है। आपको मेरा भाषा समझेगा करके मेरे को विश्वास है ना। प्रभु ने 7 पदवियां मतलब प्रभु का लोगों को दिया है। वो क्या क्या है, वो पदवी के बारे में जानेगा तो हमें और भी प्रभु के साथ का नाता और भी अटूट बनेगा, बहुत गहरा बनेगा। प्रियो, प्रभु का वचन में जो भी लिखा सत्य लिखा है, इसमें मतलब कोई बहकाने वाला बात है ही नहीं। ऐसा है तो प्रभु का वचन जो भी लिखा हुआ बात का अनुभव में जीने वाले लोग हैं प्रभु के लोग। तो हम उस वचन में रह करके, क्योंकि हमारे लिए सारी बात प्रभु का वचन है, इसलिए होगा जब 119 का 105 में हम पढ़ता है, तेरा वचन मेरा पाप के लिए दीपक, मेरा मार्ग के लिए उजियाला है। देखो, हम हमेशा उस वचन के आधार में, वचन में बना रह करके जीवन बिताने वाले लोग हैं। तो ऐसा है तो प्रभु का वचन कितना विश्वास योग्य है। इस वचन में हमारा पदों को स्थिर करना ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें दिया हुआ वो 7 पदवी स्थान क्या क्या है, ये बात जानना कितना अनोखा बात है। नंबर 1 बात कि हम परमेश्वर का संतान है। वाह, ये कितना श्रेष्ठ बात है, इतना अनमोल बात है। ये परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध को दिखाता है। क्या दिखाता? परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध। अब देखिए, हम परमेश्वर का संतान है। जब पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 1 वचन में, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाए, और हम है भी। हाँ, नो डाउट है। प्रियो, हरेक विश्वासी को ये जानना है, मैं कौन है? मैं प्रभु का बेटा है, मैं प्रभु का बेटी है। हरेक विश्वासी, मुझे ये संदेश सुनने वाला आप सब लोग इस समय में आप खुद कहना चाहिए कि मैं कौन हूँ? मैं प्रभु का बेटा है,
में प्रभु का बेटी है। आप देखिए, अब किसका बेटी है? दुनिया का कोई रिश्ते का बात नहीं, अनंत काल का रिश्ता। और सारा सृष्टि का सृजनकार महान परमेश्वर हमारा पिता। क्या अनमोल बात है, कितना बड़ी बात है। हमको अपने आप को ये जानकारी पाना कितना बड़ी बात है। मैं आपको बोलता हूँ, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने इतना बड़ा प्रेम हमको दिया, प्रभु ने इतना बड़ा प्रेम हमको दिया। प्रभु का वो प्रेम प्रभु ने अंबर कालवरी सूली में प्रकट किया। प्रभु अपना पुत्र को ये दुनिया में इसलिए भेजा, हमको पुत्र का पदवी में लाने के लिए। हम सब लोग पाप के कारण प्रभु से दूर हो चुके थे, तो प्रभु ने क्या किया? हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र को दुनिया में भेजा। क्योंकि प्रभु को क्या चाहिए था? बहुत से पुत्र चाहिए था। इसलिए हमें अपनी संतान बनाने के लिए अपने पुत्र को ही प्रभु ने ये दुनिया में भेजा है। इसलिए जो भी व्यक्ति को ये सुसमाचार सुनने के समय में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए जो अवसर मिला, जिन्होंने इस सच्चाई पर विश्वास करके स्वीकारा, उनको सबको क्या मिला? यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 12-13 वचन कहता है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 12-13 वचन। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। देखा, परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। देखिए, यह है हमारा संबंध। मैंने प्रभु से उस जन्म पाया है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। देखिए, ये दुनिया में हम जब एक बार जन्म हुआ था, कैसे जन्म हुआ? वो मनुष्य से, शरीर की इच्छा से। इसलिए प्रभु ने जब निकोदेमुस के साथ बात करने के टाइम पर कहा ना, है ना, जो यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 6 वचन में, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। देखा, जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, शरीर का सब रिश्ता है। परंतु प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ना है तो शरीर का जन्म से नहीं होगा, फिर नया जन्म कैसा? आत्मा से। आगे वो बोलता है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। देखा है, जो आत्मा से जन्म लिया वो आत्मा है। अचंबा न करके मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए शरीर से जन्म लेना अवश्य है। अवश्य है। देखा, नया जन्म पाना, ये नया जन्म पाते बिना हमको परमेश्वर के साथ ये संबंध नहीं आएगा। प्रियो, आप परखो, आपने कितनी बार शायद प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु प्रभु करके कहा होगा, लेकिन आपने प्रभु को ग्रहण किया क्या? प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया है क्या? ये बात को परखना। प्रभु यीशु मसीह अगर आपका जीवन में आपका प्रभु बन करके आपने अगर स्वीकारा है तो आपका आत्मा में नया जन्म हो चुका है। आपका आत्मा में नया जन्म हो चुका है। आप बहुत स्पष्ट जानना, आपका जीवन बदल चुका है। आज आप शरीर के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है ही नहीं। आज आप आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है, आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। देखिए, आप इस विषय को जरूर जानना अपने जीवन में, मतलब प्रभु की आत्मा में नया जन्म पाया है कि नहीं, ये बात को बहुत गहराई में समझना प्रियो। अब अपने आप को देखो, अपने छाती में हाथ रख करके देखो, आज मेरे अंदर आत्मा क्या गवाही दे रहा है? जब रोमियो का पत्री में 8 अध्याय का 16 वचन की जो गवाही अभी इस वक्त में आपको मिल रहा है कि नहीं, आप परखो, अपने आप को देखो। प्रभु का आत्मा मुझे मेरी आत्मा में होकर के ये गवाही दे रहा है क्या? अपने आप को थोड़ा परखो। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। देखा है? अब थोड़ा सा ध्यान दे दो। आज मेरी आत्मा में मैं अगर नया जन्म पाया है तो मैं कहां पर नया जन्म पाया? आत्मा में। प्रभु का सारा काम अंदर से बाहर को होता है ना। प्रभु आ गया तो प्रभु जन्म कहां लेता है? हमारी आत्मा में।
है। जो भी व्यक्ति नया जन्म पाया है, पहले बात उसकी आत्मा को प्रभु ने जिलाया, क्योंकि हमारा अवस्था क्या था, पाप के कारण हम लोग, हमारे आत्मा मर चुके थे, या हम प्रभु के संबंध से दूर थे। प्रभु के साथ संबंध करने वाला हमारे शरीर का एक ही भाग आत्मा है। वो आत्मा का अवस्था क्या हो गया, पाप के कारण मरे हुए थे, है ना। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से प्रभु ने हमारे आत्मा को जिलाया। आपको एफेसियों का पत्री 2 अध्याय का 1 वचन में ये बात आपको देखने के लिए मिलेगा, पढ़ने के लिए मिलेगा। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे। और भी एक शब्द छूट गया, वापस पढ़ो। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के हाँ, कारण वो मरे शब्द हुए थे। गया, पाप के शब्द गया। ओके, देखिए बहुत बड़ी बात है, पूरा पढ़ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब अपनी पाप और अपराधों के कारण हमारा अवस्था क्या था, मरे हुए अवस्था था। देखिए पाप हमेशा हमें प्रभु से दूर करेगा प्रियो। इसलिए मैं बार बार इस बात में आपको गौर देना चाहता हूं, आप पाप को एक तमाशा मत जाने प्रियो। हर प्रकार की पाप से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, है ना। मतलब हम लोग पाप को हर हल्का सोचेगा तो धोखा हो जाएगा। आज बहुत लोग प्रभु का वाणियों को नहीं सुन पाता, प्रभु की आलोचनाओं को नहीं ले पाता, क्योंकि वो कोई ना कोई पाप में गिर गया। प्रियो, पाप होना संभव है, लेकिन हमें उस बात को पवित्र आत्मा याद दिलाते ही तुरंत ही वो बाद में करेंगे ऐसे मत सोचना प्रियो। तुरंत उसको कबूल करके मन फिरना है, पछताव करना है। हम उसको हल्का ना जाने प्रियो, नहीं तो वो हमारे जीवन में हमको कब्जा करके वो जंगली, आपको मालूम है ना, जो खेती में अच्छा बीज बोता है, वो हमारे जो जंगली बीज होता है ना, हम जो भी खाद देता है वो खाद पूरा वो जंगली बीज खा लेता है, वो जल्दी बढ़ जाता है, वो बहुत हरियाली लेता है। तो वो बहुत धोखा है। अपने जीवन में कोई भी प्रकार का पाप का स्वभाव रहेगा तो वो प्रभु के सामने कबूल करके उससे मन फिरना हमारा कर्तव्य है। हमारा विषय क्या है कि प्रभु की आत्मा हमारे आत्मा के साथ ये गवाही देगा। इसका मतलब क्या है कि आत्मा से क्या कह रहा है, सुनने वाला कान हमको चाहिए। प्रभु में आने के बाद में भी बहुत से लोगों का कान खुला नहीं, क्योंकि वो आत्मा की बातों को सुन नहीं पा रहे। प्रियो, जरूर प्रभु के लोगों का प्रभु ने कान खुला है, वो आत्मा में प्रभु की वाणियों को वो सुन पाता है। आपको याद होगा जब यशायाह 50 अध्याय का 4-5 वचन में प्रभु का वचन कहता है कि एक चेले के शिष्य की नाइंद तूने मेरे कान खुला है। मेरा कान प्रभु अगर खुला है, मैं जरूर आत्मा का वाणी सुन पाएगा। मैं सारा पढ़ लो। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वाले की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है। मेरा कान खोलता है, रोज प्रभु मेरा कान खोल करके मुझे सुनाता है। मैं सुनता हूं एक शिष्य के समान। कितनी बड़ी बात है प्रियो, है हमें ये दुनिया की यात्रा में एक शिष्य के समान प्रभु को सुनते रहना। प्रभु हमारा कान खोला है ना। अगर हमें प्रभु कान खोला है तो हमें सुनना चाहिए ना। हाँ, तो अभी आप देखो प्रभु की आत्मा मेरी आत्मा के साथ गवाही दे रहा है कि नहीं है। तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटी है, मैंने तेरा उद्धार किया है, मैंने तुझे खरीदा है। ये सब वाणी हम आत्मा में सुन पाएंगे, आत्मा का वाणी हम सुन पाएगा, और हमें रोज सुनने की जरूरत है। कोई भी प्रकार उसमें बाधा ना आने देना। तो सबसे पहला पदवी, अभी ये पदवी से बढ़कर के एक पदवी है ही नहीं प्रियो। मैं एक प्रभु का बेटा, एक प्रभु का बेटी, ये पदवी से बढ़कर के पदवी क्या, ये कितना अनमोल बात है। इसका मतलब ये प्रभु के साथ का हमारा एक अनोखा संबंध को बताता है, हमारा रिश्ते को बताता है। ये बेटा जो बात ये जन्म से होता है, ये जन्म नहीं पाया तो ये संबंध, ये हमारा रिश्ता नहीं हुआ। इसलिए ये बहुत ही अनमोल बात है। मैं कई बार लोगों को मतलब समझने के लिए बताता हूँ कि अगर आप बेटे का पदवी में है तो आपका पुकार को प्रभु कितना जल्दी सुनता है ना। मैं मतलब जैसे एक क्लासरूम में
50 बच्चा है, उसमें वो क्लास में पढ़ाने वाला टीचर का भी एक बच्चा है समझो। बच्चे लोग हमेशा एक दूसरे की शरारत करते रहता है ना। तो अभी वहां पर बच्चे लोग शरारत करने के टाइम पर चिल्ला करके टीचर को बोलता है, टीचर टीचर इसने मेरे को चिमटी मारा, इसने मेरा बुक फाड़ दिया, इसने मेरा रबर चोरी किया, ऐसे चिल्लाते रहता है। तो क्या बोला, दे दो, शांत रहो, ऐसा बोल के डांटता है। अरे तो आप सोचो, और उसी टीचर का बच्चा ने, डैडी इसने मेरे को चिमटी किया है क्या, शांत बैठो, ऐसे बोलेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अगर वो कूद का बच्चा रहेगा तो तुरंत वहां पर आएगा और जिसने चिमटी मारा उसको 2 चिमटी जोर से देगा। क्यों? बाकी हमेशा क्या बोलता, शांत बैठ, दूर से थोड़ा डांट करके खत्म कर देता। परंतु अपना बच्चे को कोई कुछ किया करके सुनेगा तो वो फिर उसका व्यवहार थोड़ा अलग रहेगा, है ना। प्रभु क्या बोलता है ना, प्रभु हमारे बारे में आपको याद होगा जकरिया 2:8 है, जो मेरा भक्तों को छू लेता ना, मेरे बच्चों को छू लेता ना, वो मेरा आंख का पुतली को छू लेता है। देखिए, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। बोलने का मालूम क्या है कि इस पर प्रभु देर नहीं कर सकता, इस पर प्रभु छूट नहीं दे सकता। आपको मालूम है ना, आंख की पुतली मतलब हमारे शरीर का बाकी कोई भी जगह पर कुछ भी हो जाए वो सह सकता है, लेकिन आंख की पुतली की ओर आएगा तो उसको हटा देगा। बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हमारा प्रभु के साथ का नाता आज कैसा है? प्रभु के लिए हम इतना प्रिय है कि नहीं, आप जानो, हम प्रभु का संतान है, कितना अनमोल बात है। ओके, दूसरा हमारे लिए दिया हुआ पदवी वो है मतलब यूहन्ना का सुसमाचार 20 अध्याय उसका 17 वचन में, मृतकों से जी उठने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ एक शब्द है, बहुत अनमोल शब्द है, हमारे लिए बहुत ही आनंददायक शब्द है। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों से पास जाकर उनसे कह दे। देखिए, हमारा हमें दिया हुआ पदवी क्या है? प्रभु यीशु मसीह के हम भाई लोग हैं। देखिए, हम भाई हैं। ये भाई शब्द किसको बताता है? संगरी को बताता है। किसको बताता है? संगरी। बच्चा शब्द, बेटा शब्द किसको बताता है? रिश्ता, संबंध को बताता है। तो ये किसको दिखाता? ये हमारा संगति को बताता है, संगति। देखिए, आज हमारा ये दुनिया की यात्रा में जो भी उधार पाए हुए लोग हैं, वो हमारा आपस में क्या रिश्ता है? हम भाई लोग हैं, हम भाई लोग हैं। ये जानकारी कितना श्रेष्ठ है प्रियो। हमें अपने भाइयों के साथ अनोखा संगति है। जब प्रभु ने इसलिए चेलों को समझाने के टाइम पर मत्ती की सुसमाचार 23 अध्याय का 8 वचन में कहता है, मत्ती उसका 23 अध्याय का 8 वचन, परंतु तुम रब्बी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। देखा, तुम सब भाई हो। देखा, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ, जो भी उद्धार पाया हुआ, प्रभु की आत्मा पाया हुआ, वो सबके लिए प्रभु ने दिया हुआ एक बहुत बड़ा पदवी है, भाई लोग। भाई कहना कितना श्रेष्ठ बात है। मैं तुम्हारा भाई। प्रयोग, ये जो भाई का शब्द, इसका जो हमारा महत्व बहुत बड़ा है। हम एक दूसरे को अपने भाई समझना, भाई के रूप में एक दूसरे के साथ कार्य करना बहुत बड़ी बात है ना। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आया तो वो हमारा भाई बनकर आया। आप देखिए ना, इब्रानियों का पत्र में लिखा है, उसका 2 अध्याय उसका 10 से 12 तक का वचनों में जब हम पढ़ता है इब्रानियों का पत्री उसका 2 अध्याय 10 से 12, क्योंकि जिनके लिए सब कुछ है और जिनके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुतों को पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे, क्योंकि पवित्र करने वाला
और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है। इस कारण वह उन्हें भाई कहलाने से नहीं लज्जाता। तो इस कारण उन्हें भाई कहलाने से नहीं लज्जाता। अभी हमने देखा था जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह ने जब मरियम को बोलने के लिए बोला मेरे भाइयों से जाकर कहो। देखा भाई कहलाने में प्रभु नहीं लज्जाता। देखिए हमारा प्रभु के साथ का कितना गहरा एक संगति प्रभु ने दिया, बहुत ही बड़ी बात है। उसका 3 अध्याय का 12 वचन, इसलिए है पवित्र भाइयों, हे पवित्र भाइयों। देखा यहां पर लेखक सबको उदार पाए हुए लोगों को सबको बोलता है ये पवित्र भाइयों। बहुत बड़ी बात है ना, भाई लोग है तुम लोग, है ना। जब मानो रोमियो का पत्री में 8 अध्याय का 29 वचन में बहुत से पुत्रों को वहां पर क्या लिखा है, थोड़ा पढ़ना उसको। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया है भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। देखा, बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। देखो वहां पर वो शब्द आया, बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। वो शब्द को यहाँ पर मैं गौर दे रहा हूं क्योंकि हमको प्रभु ने दिया हुआ एक बड़ा पदवी है प्रियो भाई है। भाई लोग बहुत बड़ी बात है। अपनी ये सारी बात बोलने के टाइम पर कुछ लोग बोलता है आप ब्रदर ने क्या इतना आप समझ गया तो बड़ी बात है, तो आप बहुत अच्छा समझदार है फिर तो है, क्योंकि प्रभु ने बोला हुआ शब्द है। परंतु दुनिया भी वो शब्द देता है, अच्छी बात है। जो प्रभु हमारे इस बात को अंगीकार कर रहे हैं और दुनिया भी अंगीकार कर रहे हैं तो दो सबाशी, कितना अनोखी बात है प्रियो। हमें प्रभु के संतान होने के कारण प्रभु ने हमको क्या बनाया, भाई बनाया। देखिए ये शब्द, ये प्रयोग मतलब प्रेरितों का जीवन में हम बहुत बार देखते हैं, है ना। जब प्रेरितों का 12 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ना। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया कि चुप रहे और उन्हें बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाल लाया है। फिर कहा याकूब और भाइयों को यह बात बता देना। याकूब और भाइयों को भी ये बात बता देना। देखिए कितना श्रेष्ठ बात है। याकूब और भाइयों को भी पत्रोस मिला हुआ छुटकारा का बारे में बता रहा है। ये सब लोग कौन है, मेरा भाई लोग है। प्रयोग, ये प्रयोग बाइबल में हम बहुत ज्यादा देखता है। प्रभु का भाई लोग के शब्द, हम प्रभु में भाई लोग हैं। कितना अनमोल बात है ना। जब 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय का 58 वचन, लॉर्ड जीसस। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, ये मेरी प्रिय भाइयों, कुरिन्थ मंडली को प्रेषित पौलुस बोलता है मेरे प्रिय भाइयों है ना। ये शब्द, इस प्रकार का संबोधन कितना अच्छा लगता है, मेरे प्रिय भाइयों है। ये सुनने के लिए कितना अच्छा लगता है। एक्चुअली उसका सही प्रकार का अर्थ जानेगा तो कितनी श्रेष्ठ बात है। मैं ये सोचता हूँ जब प्रकाशित वाक्य का किताब लिखने के टाइम पर 12 प्रेरितों में एक ही प्रेरित बाकी रह गया था, वो यूहन्ना था। यूहन्ना जब प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 9 वचन में, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई। देखा, मैं यूहन्ना, मैं प्रेषित यूहन्ना ऐसे भी नहीं बोल रहे, मैं तुम्हारा भाई। देखिए तुम्हारा भाई, कितना अनोखा शब्द है प्रियो। वो अपने मानो कोई उसके साथ कोई और कुछ जोड़ता नहीं, तुम्हारा भाई है। भाइयों, हमें प्रभु के काम उसमें बढ़ते जाना है। हमें एक दूसरे के प्रति एक बड़ा आदर्श बना। कोलोसियों का पत्री में, कोलोसियों का पत्री 1 अध्याय का 1 वचन पढ़ना। कोलोसियों मैं पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से। वापस पढ़ना। मैं पौलुस की ओर से, 2 भी पढ़ना। जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से, मसीह में
उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम। हाँ, विश्वासी उसका दूसरा शब्द में आया। ओके, मतलब उस विश्वासी भाई, देखो मैं बोलने का अर्थ ये शब्द आपको बहुत बार मिलेगा, है, बहुत बार मिलेगा। देखिए, जब आपको मालूम है 133 वजन संगीता का पहला वजन है परमेश्वर की पवित्र जन है, जब भाई लोग एकत्र दिखता है तो एक अद्भुत बात है। वहां पर क्या वो शब्द कैसे प्रयोग है आप देखिए। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है, देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। देखो आजकल का भाई लोग क्या है, मेल मिलावनी। एक ही घर में एक बच्चे को अगर 4-5 बच्चे बेटे लोग रहेगा, ये लोग एक दूसरे को छोटी छोटी बातों में कुछ ना कुछ समस्या खड़ा करके दूर रहते हैं। कभी संपत्ति की बात पर, दुनिया के धन दौलत की बातों पर, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं, मिले नहीं रहता। पर जो यहाँ पर प्रभु का जन का बारे में लिखा है, देखो जब भाई लोग एकत्र मेल मिलाप में रहता है, कितना मनोहर और भली बात है। क्योंकि आखिर में लिखा है कि उसका तीसरा वचन में वहां पर जीवन और आशीष रखा है। देखिए वहां पर प्रियो जब भाई लोग मेल मिलाप में उस संगति में रहता है, वहां पर जीवन है, वहां पर स्वर्ग का आशीष है ना। जब प्रेषित पौलुस फिलिपियों का पत्री में ये बात लिखने के टाइम पर एक खास बात बोलता है, मैंने उसका 3 अध्याय का पहला वचन, इसलिए है मेरे भाइयों, देखा हे मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरा तू मेरा भाई है। अगर हमें कोई ऐसा बात बोलेगा तो आपको कैसे लगता है? बहुत बड़ा बात है ना, हे मेरे भाइयों। हाँ प्रियो, हम एक दूसरे की भाई है, ये हमें प्रभु ने दिया हुआ पदवी है। ये हम टोटल के लिए कहने वाला एक बात नहीं, ये प्रभु ने हमें दिया हुआ पदवी है। इस पदवी के लिए हम प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु ने दिया हुआ पदवी है, हम भाई लोग हैं। जो भी उद्धार पाए हुए लोग हैं वो आपस में एक दूसरे का भाई है। ये भाईचारा का प्रेम में बना रहना ये हमारे कर्तव्य है। ओके, तीसरी बात, जब रोमियो का पत्र उसके 8 अध्याय उसका 14-15 वचन, लॉर्ड जीसस, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। देखिए यहाँ पर प्रभु ने हमें दिया हुआ पदवी है पुत्र है। अभी मतलब प्रभु का संतान वो बात हमने देखा, भाई लोग देखा, अभी यहाँ पर एक बात शब्द आया पुत्र। देखिए वो पुत्र तो कोई छोटी बात नहीं है। प्रभु ने हमें पुत्र करके अंगीकार किया और एक नाम दिया, और उसका कारण भी वहां पर 15 वचन में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालक की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। देखा, हे अब्बा पिता करके पुकारने वाला आत्मा हमको मिला। देखिए जो भी नया जन्म पाने के द्वारा हमें मिला हुआ जो आत्मा है वो पुत्रत्व की आत्मा है। ये मैं और भी आपको थोड़ा विशाल रूप में बताऊंगा, जो कि गलातियों का पत्र उसका 4 अध्याय का 6 वचन, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, देखा तुम पुत्र होने के कारण अपना एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह की आत्मा को क्या किया, जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारते हैं। देखा ये दुनिया में रह करके हे अब्बा पिता करके कौन पुकारा, सिर्फ एक ही व्यक्ति, वो प्रभु यीशु मसीह। वो ध्यान देना, आपको पुत्र का पदवी कैसे मिला, ये दुनिया में रह करके ये अब्बा पिता कहने वाला, अब्बा पिता करके कौन पुकारता था, एकमात्र व्यक्ति, कोई यहूदी नहीं बोलता था, है ना। आपको पढ़ना है तो मैं बताता हूँ, मरकोस उसका 14 अध्याय का 36 वचन पढ़ना, मरकोस उसका 14 अध्याय का 36 वचन। ओ लॉर्ड जीसस,
और कहा हे अब्बा, हे पिता। हाँ देखा, यीशु मसीह बोलता है हे अब्बा, हे हे पिता। पिता। वो पूरा पढ़ो। तुझसे सब कुछ हो सकता है, हाँ। इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, हाँ। तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, हाँ। पर तू जो चाहता है वही हो। हाँ देखिए, गत्सेमना बाग में यीशु मसीह पिता से बात कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। अब माने यीशु मसीह क्या बोलता है, हे अब्बा, हे पिता। देखो, हे अब्बा, हे पिता कहने वाला वो पुत्रत्व की आत्मा पाया हुआ लोगों के बारे में लिखा है कि तू पुत्र है। अभी समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना, है? वही बात वापस एक बार गलातियों 4:6 में पढ़ेंगे। देखिए, अब्बा पिता कहने वाला वो पुत्र की आत्मा हमको देख करके हमें पुत्र बनाया, हमें पुत्र का पदवी दिया। हाँ, उसका गलातियों 4:6 अभी पढ़ा था। और तुम जो पुत्र हो, हाँ। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, हाँ। जो है अब्बा है पिता कहकर पुकारते हैं, हाँ। हमारे हृदय में भेजा है। हाँ, हमारे हृदय में भेजा है। कौन से आत्मा को भेजा? हे अब्बा, हे पिता कहने वाला पुत्रत्व की आत्मा को। प्रेज द लॉर्ड। कितना अनमोल बात है प्रियो, है ना? यीशु मसीह ने चेलों को, जब चेले लोगों का एक मांग था, प्रभु हमें भी प्रार्थना सिखाओ, है ना? तब प्रभु ने उनको जब प्रार्थना सिखाया, वहां पर प्रभु ने क्या बोला था? आप मत्ती की सुसमाचार उसकी 6वां अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना। हे हमारे पिता, हाँ, तू देखा, जो स्वर्ग। हे हमारा पिता। क्यों? क्योंकि वो पुत्र की चिल्लाहट है। अभी पुत्र पिता से बात कर रहा है, हे हमारा पिता। देखा, इतना अनमोल पदवी प्रभु ने हमें दिया। प्रियो, हमें प्रभु ने क्या किया? पुत्र का। ये किसका बोलता है? ये हमारा श्रेष्ठता है। ये हमने देखा, ये जो संतान वो पिता के साथ का संबंध को या रिश्ते को बताता है, और भाई लोग ये हमारा प्रभु के साथ का संगति को बताता है, आपस का संगति को भी बताता है। तीसरा, पुत्र ये हमारा वैशिष्ट्य या हमारा श्रेष्ठता को बताता है, हमारा श्रेष्ठता को बताता है। 4वां बात क्या है कि मतलब वही रोमियो 8:17 पढ़ना। रोमियो 8:17। ओ लॉर्ड जीसस। और यदि संतान है तो वारिस भी, हाँ। वरन परमेश्वर की वारिस और मसीह के संगी वारिस है। हाँ देखिए, यहां पर बोलता है संतान। संतान मीन्स पुत्र। वहां पर भी एक शब्द एक्चुअली पुत्र आना चाहिए। संतान है तो हम वारिस। अवकाशी है, हम वारिस है। ये बात किसको बताता है? महत्व को, महिमा को बताता है। देखिए कितना बड़ी बात है। हम मतलब कौन लोग हैं? हम प्रभु का संतान है, हम प्रभु का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र लोग हैं। ऐसा है तो प्रभु का वचन कहता है, उसका वापस पढ़ना 8:17। और यदि संतान है तो वारिस भी, हाँ। वरन परमेश्वर के वारिस और हाँ। मसीह के संगी वारिस है। देखा, हम वारिस है। प्रभु हमें दिया हुआ एक बड़ा पदवी है, हम वारिस है, क्योंकि हम पुत्र है। हम पुत्र है तो हम वारिस है। देखिए, यही बात को गलातियों का पत्री 4 उसका 7 वचन तरह पढ़ना। गलातियों 4:7। ओ लॉर्ड जीसस। इसलिए तू अब दास नहीं, हाँ। परंतु पुत्र है। हाँ। और जब तू पुत्र हुआ तो हाँ। परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। देखा, परमेश्वर के द्वारा तुम वारिस हुआ, तुम अवकाशी वारिस है। ओ स्वर्ग में जो भी है वो सबका वारिस है। अब ये बात का प्रकाश पाने के बाद में हमें कितना एक अनोखा जीवन बिताना चाहिए प्रियो। हम स्वर्ग का वारिस है, हम स्वर्गीय बातों का अवकाशी है। कितना श्रेष्ठ पदवी है। हाँ, आज इसलिए उस पुत्रत्व की पदवी प्राप्त करने के लिए हम लोग, क्योंकि अभी हम दुनिया में जब तक रहता है वो पदवी में नहीं पहुंचा है ना। जब रोमियो का पत्री में 8:23 में, इसलिए जो भी अवकाश है ना, ये पुत्र लोग क्या चाहता है उनका दिल में,
और केवल वही नहीं पर हम भी जिसके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। हाँ देखा, उस पुत्रत्व का या उस मतलब अवकाशी होने के लिए अभी क्या होना चाहता है, ये देह से छुटकारा पाना चाहता है। देखो कितना बड़ी बात है, तभी जाकर के उस बातों में हम अवकाशी बन सकता है। कितना श्रेष्ठ बात है। तो उसके मतलब प्रभु ने हमें दिया हुआ 14 पदवी था, हम अवकाशी, हम स्वर्ग का अवकाशी, क्या बोला उसको, बारिश हिंदी शब्द बारिश है, ठीक है। तो इसका मतलब हम संतान है, हम भाई लोग हैं, और हम पुत्र हैं, और हम बारिश है। और पांचवी बात क्या है कि मतलब पहला कोरिन्थी उसके पहला अध्याय का दूसरा वचन पढ़ना। पहला कोरिन्थी पहला अध्याय का दूसरा वचन, हमें प्रभु ने दिया हुआ एक पदवी है, पवित्र लोग। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थिस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह में पवित्र किए हुए लोग या पवित्र लोग, पवित्र होने के लिए बुलाए गए। देखिए, पवित्र लोग या पवित्र होने के लिए बुलाया गया, इसका अर्थ क्या है? ये किसको बताता है? अलगवाई को बताता है, अलगवाई है। देखिए, एक शब्दों का एक विशेष उसका गौरव भी है। तो हम पवित्र होने के लिए बुलाए हुए लोग हैं, इसका मतलब हम अलग किए हुए लोग हैं। हम क्यों पवित्र हैं? हम अपने आप में पवित्र नहीं। पवित्र लोग कौन है आपको मालूम है? पवित्र लोग वो हैं जिसको भी प्रभु ने अपने लिए अलग किया है ना। जब निर्गमन का किताब उसका 28 अध्याय का 36 वचन, निर्गमन उसका 28 अध्याय उसका 36 वचन, फिर चौके सोने की एक भट्टी बनवाना और जैसे छापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे जाए, अर्थात परमेश्वर के लिए पवित्र। हाँ, मतलब प्रभु के लिए जो भी चीज अलग करता है, परमेश्वर के लिए वो पवित्र है। बोलेगा तो वो पवित्र है, वो चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो। देखिए, बहुत बड़ी बात है ना। लेवी मतलब लोगों के बारे में प्रभु ने क्या बोला था? उन लोगों को, जब लेवी के किताब में 20 अध्याय का 26 वचन पढ़ना, लेवी उसका 20 अध्याय का 26 वचन, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ। मतलब मैं तुमको अलग किया है, वो शब्द नहीं आया। तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, क्योंकि मैं यहोवा स्वयं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देशों के लोगों से इसलिए अलग किया है। मैं अलग किया, देखा, मैंने तुमको और लोगों से अलग किया। इसका मतलब ये जो पवित्रताई का मतलब उसका प्रभु के साथ का संबंध क्या बोलता है? अलगवाई किया वो लोग, अलग किया वो लोग। प्रभु के लिए हम अलग किए हुए लोग हैं। ये कितना श्रेष्ठ है प्रियो। हमको जो भी उद्धार पाया है उनको ये जानना है, मैं एक पवित्र जन है, मैं प्रभु के लिए एक पवित्र जन है। ये जानकारी तक हमारे जीवन को हमें सतर्क रहने में कितना हमारा मदद करेगा। हम साधारण लोग नहीं प्रियो, हम प्रभु के लोग हैं, हम पवित्र किए हुए लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं, है ना। इसलिए पत्रोस भी वो बात पत्र लिखने के टाइम पर पहला पत्रोस पहला अध्याय में उसका 14 से 16 तक का वचनों में सत्य चेतावनी के रूप में वो कहता है। पहला पत्रोस पहला अध्याय 14 से 16, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञाता के समय की पुरानी अभिलाषाओं से सदृश न बनो। हाँ देखा, मन पुरानी जो जीवन जो हम लोगों को प्रभु ने अलग करने से पहले या हमारा उदार होने से पहले जो हमारे जीवन था, वो जीवन की उस आदर्शों में, उन बातों में कभी नहीं जाना। वो उसको पीछे मुड़कर देखना तक नहीं, उसमें से एक भी बात लेना भी नहीं। आगे, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखो, प्रभु पवित्र है, हमारे स्वर्गीय पिता पवित्र है, तो उसका संतान कैसे होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है।
हमें प्रभु दुनिया से अपने लिए अलग किया है, तो उसकी नाम की महिमा के लिए एक पवित्र जन जान करके जीना जरूरी बात है। आज बहुत लोगों ने इस बातों को बहुत तुच्छ किया है। जब पौलुस भी कोरिन्थ मंडली को लिखने के टाइम पर दूसरा कोरिन्थी उसका 6वां अध्याय उसका 14 से 18 तक का वचन में इसकी बहुत गहराई, उन वचनों को बोलने के लिए एक्चुअली बहुत टाइम चाहिए। मैं आपको विषय को समझने के लिए सिर्फ पढ़ा कर जाता हूँ, आप देखिए उसमें। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, और विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। देखिए कई सवाल यहाँ पर पौलुस पवित्र लोगों को समझाने के लिए बताता है। आगे, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। देखा, तुम उनके साथ मत मिलना, तुम उनसे अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, हाँ। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हाँ, देखा यहाँ पर खास बात प्रियो, जिन जिन बातों से हमें अगर अलग रहना है और हम अलग नहीं रहेगा, प्रभु हमको ग्रहण नहीं करेगा। हम बोलेंगे मैं प्रभु को ग्रहण किया, लेकिन प्रभु हमको ग्रहण नहीं करेगा। देखिए है, मतलब हमें पाप से अलग रहना, दुनिया से अलग रहना, शैतान से अलग रहना, दुनियादारी के लोगों से अलग रहना, उस पुराना मनुष्य से अलग रहना, झूठे उपदेशों से अलग रहना, इन सारे बातों में जिन जिन बातों में प्रभु अलग रहने के लिए बोला, उन सारे बातों में यदि हम अलग नहीं रहेगा तो प्रभु हमको ग्रहण नहीं करेगा। आगे, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे। अगर तुम अलग रहेगा तो मैं तुम्हारा पिता रहूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हाँ, ये टोमी का वचन नहीं, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। समझ में आया कि नहीं? है प्रियो, हम पवित्र लोग हैं, हम प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग हैं, है ना। प्रभु का वचन जब यशायाह नबी में 52 अध्याय का 11 वचन में प्रभु कहता है, यशायाह 52 का 11 वचन, दूर हो, दूर वहां से निकल जाओ, कोई अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। देखा, कोई अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, उसके बीच से निकल जाओ। ये यहोवा के पात्रों को घड़ने वालों, अपने को शुद्ध करो। हाँ, बोलने का मतलब प्रभु के लिए अलग किया वो लोग, प्रभु के वचन को लेकर चलने वाले लोग, प्रभु के कार्य करने वाले लोग, प्रियो अलग रहना है। प्रभु ने अलग किया, अलगवाई में रहो। अलगवाई, आज अलगवाई का दीवार बिल्कुल शैतान नहीं चाहता, उसको तोड़ करके गड्ढे में गिराना चाहता है ना। बिलियाम ने मतलब कूली चाहते हुए धन की लोभ में, लालच में इस्राएल लोगों को गड्ढे में गिराने का उपदेश बालाक को दिया। वो क्या था? उनकी लड़कियों के साथ इस्राएल लोग जा करके ब्याह करना, ऐसे पाप गिरा करके परमेश्वर का क्रोध का पात्र बनाना। देखा, ये सब बातों में डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता हूं प्रियो। आज बहुत लोग जाने अनजाने अलगवाई का दीवार तोड़ दिया और उसको अपने लिए कहने के लिए बहुत बातें हैं। नहीं प्रियो, आप अपने आप को बुद्धिमान समझ करके धोखा मत खाओ, मूर्खता का काम मत करो प्रियो। आप जिन जिन बातों में अलग रहने के लिए प्रभु ने कहा, अगर आप उनमें अलग नहीं रहा, प्रभु आपका प्रभु नहीं रहेगा, प्रभु आपको ग्रहण नहीं करेगा, यह बात में कोई संदेह नहीं। देखिए प्रभु का वचन में भजन संहिता 4 अध्याय का 3 वचन, वहां पर एक सुंदर एक शब्द है, भजन संहिता 4 का 3, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। अपने लिए अलग कर रखा है, अलग किया, अपने लिए अलग किया है। वो शब्द बहुत श्रेष्ठ बात है। प्रभु ने भक्तों को अपने लिए अलग किया। अगर आप प्रभु का भक्त है तो प्रभु ने आपको अलग किया है, तो अलगवाई में रहना। और वो अलगवाई में नहीं रहेगा तो आप प्रभु का भक्त बन ही नहीं सकता। इसलिए नया नियम में भी पेंतोकोस्त के दिन में पत्रोस प्रचार करने के टाइम पर क्या कहा था? प्रेरितों का काम 2 अध्याय का 40 वचन,
प्रियो, इसके बारे में आपको कितना भी बताएगा तो कम हो जाएगा। 2:40। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति अपने से आप को इस टेढ़े जाति से बचाओ। बचा कर रखो या अलग रहो, उससे अलग रहो, ये टेढ़े पीढ़ी के लोगों से अलग रहो। आज बहुत लोग बहुत अपने आप को होशियार समझता है और प्रभु का लोगों को बुद्धू समझता है। प्रियो, ऐसा मत करो। प्रभु के वचन की एक भी व्यवस्था तोड़ने के लिए साहस ना करो, है ना। आपको मालूम है आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में भी ये बुलावा हम देखता है। उसके 18 अध्याय का 4 वचन देखना। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय का 4 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से एक और शब्द सुना, हाँ। हे मेरे लोगों, उनमें से निकल आओ हाँ। कि तुम उनके पापों में भागी न हो। देखा, उनमें से निकलो, उनमें से दूर रहो, उससे अलग हो जाओ, उनकी पापों में तुम भागी ना बनो। देखा प्रियो, है प्रियो, दुनिया के लोग सच्चाई नहीं जानते, प्रभु को नहीं जानते। ऐसे लोगों के साथ मिलकर के पापों में गिरने के कार्य आपका जीवन में नहीं आना चाहिए। इसलिए बोलता है तुम उनसे अलग हो, उनकी पापों में तुम साझी नहीं बनना, उसकी भागीदार तुम्हें नहीं बनना है। कितना सत्य चेतावनी है प्रियो, है ना। हमें एक पवित्र जीवन बिताना, हमें देखने वाला व्यक्ति को लगना चाहिए ये और लोगों के जैसा नहीं। आपको मालूम है जब वो शूलेम औरत ने एलीशा के बारे में एक गवाही दिया था, वो गवाही में क्या है, दूसरी राजा में हम देखते हैं 4 अध्याय का 9 चंद्र पढ़ना। दूसरी राजा 4 का 9, वहां पर एक सुंदर स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वो मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। देखा, वे उसको देखने से मुझे वो व्यक्ति परमेश्वर का एक पवित्र भक्त समझ में आता है। देखा, जान पड़ता है, वो एक परमेश्वर का एक पवित्र भक्त है। कितना सुंदर गवाही प्रियो। लोग अपने बारे में ऐसा गवाही देना जरूरी बात है। ये प्रभु के पवित्र लोग हैं। प्रभु का लोग है तो प्रभु पवित्र है, तो फिर प्रभु का लोग भी पवित्र रहेगा। कितना अनमोल बात है। तो प्रभु ने प्रभु की लोगों को दिया हुआ पदवियों में 5वां पदवी था पवित्र लोग। पवित्र लोग। 6वां पदवी क्या है कि पवित्र याजकगण। क्या है? पवित्र याजकगण। पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय का 5 वचन। 5 हाँ, 2 का 5। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 5 वचन। तुम भी आप जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर। देखा, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर, या पवित्र याजक लोग। देखिए, है आपको मालूम है ये किस बात को दिखाता है? प्रभु के साथ का निकटता को दिखाता है। निकटता, है ना, प्रभु की निकटता। हर एक पदवी एक विशेष पद को या प्रभु के साथ का नाता को बताता है। ये हम प्रभु के सबसे निकट जाने का लायक लोग हैं, ये बात बताता है। एक याजक व्यक्ति, आपको मालूम है जब पुराना नियम में याजक बोलेगा तो उसकी सेवकाई बहुत ही अनमोल था, पुराना नियम का, है ना। जब पुराने नियम में याजकों को क्यों नियुक्त करता था? सबसे पहला नियुक्ति वो इसके लिए था कि लोगों को आशीष देना, लोगों को, क्योंकि प्रभु के निकट रहने वाले व्यक्ति है याजक, तो प्रभु की आशीष पाकर के वो आशीष लोगों को देने के लिए नियुक्त था, है ना। पहला इतिहास उसका 23 अध्याय का 13 वचन पढ़ना। पहला इतिहास उसका 23 अध्याय का 13 वचन। हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वह और उसकी संतान सदा परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराए और सदा यहोवा के सम्मुख धूप जलाया करे और उसकी सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। देखा, प्रभु के नाम से लोगों को आशीर्वाद दिया करे। याजक का काम है लोगों को आशीर्वाद देना। पुराना नियम की बात मैं आपको बता रहा हूं, है ना। उसके साथ अनुवाद या व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय का 8 वचन भी थोड़ा पढ़िए। मानो यहाँ पर याजक मानो किस प्रकार का कार्य पुराने नियम में करते थे, मैं आपको याद दिला रहा हूं।
उस समय यहोवा ने लेवी गोत्रों को इसलिए अलग किया कि वे यहोवा की वाचा का संदूक उठाया करे और यहोवा के सम्मुख खड़े होकर पर उसकी सेवा टहल किया करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। देखा, प्रभु के नाम से लोगों को आशीर्वाद दिया करे। नंबर 1 बात, याजक लोग दूसरे लोगों को भी आशीर्वाद देने के लिए अलग किया गया। दूसरा याजक का काम क्या था? लेवी व्यवस्था 10 अध्याय उसका 10-11 वचन। लेवी व्यवस्था 10 अध्याय का 10-11 वचन। ओ प्रभु यीशु धन्यवाद। लेवी व्यवस्था 10 अध्याय उसका 10-11 वचन। जिसमें तुम पवित्र और अपवित्र में और शुद्ध और अशुद्ध में अंतर कर सको और इस्राएली को उन सब विधियों को सिखा सको जिसे यहोवा ने मूसा के द्वारा उनको बता दी है। देखिए, यहाँ पर बोलने का अर्थ क्या है कि मतलब परमेश्वर की व्यवस्था सिखाने के लिए अलग केवल हो गए। याजक लोगों ने लोगों को सिखा करके जो पवित्र क्या है, जो अपवित्र क्या है, ये बातों का भेद उनको सिखाने वाला कर्तव्य याजकों का था, है ना। बहुत याजक लोगों ने ऐसे नहीं किया, वो बात उनका है। देखिए, उनकी नियुक्ति क्या था? इस बात का भेद लोगों को सिखाए, है ना। वो बात को अपन यिर्मयाह नबी में प्रभु एक सख्त चेतावनी उनको देता है, उसका 23 अध्याय का 22 वचन। यिर्मयाह उसका 23 अध्याय का 22 वचन। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहे तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। हाँ, देखा, मतलब याजक लोग प्रभु की सत्य वचन की भेद लोगों को ना समझाने के कारण क्या हो गया? लोग पूरा बह गया, भ्रष्टाचार में चला गया। प्रियो, याजक का कर्तव्य बहुत अनमोल है। वो सही क्या है, गलत क्या है, वो बात को प्रभु समझाने के लिए नियुक्त किया था, लेकिन उन लोगों ने अपना कर्तव्य को भूल गया, है ना। तो मंडली का कर्तव्य भूल गया, वो बहुत बहुत भयंकर बात है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, याजक यहाँ पर लोगों को उपदेश देने के लिए अलग किया था। तीसरा याजक का काम पुराने नियम में क्या था? अनुवाद उसका 17 अध्याय का 9 वचन। ओ मैं लेवियों याजकों के पास उन दिनों के न्यायों के पास जाकर पूछताछ करना कि वे तुमको न्याय को बातें बतलाए। हाँ, बोलने का मतलब मनुष्य के लिए परमेश्वर की आलोचना प्राप्त करके लोगों को देना, ये याजक का काम था। देखिए, इतना बड़ी बात है ना। आप नंबर्स गणना उसका 27 अध्याय का 21 वचन पढ़ना। गणना 27 अध्याय का 21 वचन। और वह एलियाजर याजक के सामने खड़ा हुआ करे और एलियाजर उसके लिए यहोवा से उरीम की आज्ञा पूछा करे और वह इस्राएलियों की सारी मंडली समेत उनके कहने से जाया करे और उनके कहने के से लौटे भी आया करे। बोलने का अर्थ क्या है कि लोगों के प्रति प्रभु से आलोचना प्राप्त करने का कार्य किसका था? याजक का था। अब मलाकी का किताब 2 अध्याय का 7 वचन पढ़िए, क्योंकि आपको ये और भी सरल होने के लिए मैं आपको ये ज्यादा वचन पढ़ा रहा हूं। मलाकी 2 अध्याय का 7 वचन। ओ प्रभु यीशु, क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपनी ओटों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। देखा, मतलब प्रभु की आलोचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति याजक होने के नाते लोगों का कर्तव्य है वो प्रभु का वाणी क्या है करके याजक को पूछे और याजक से वो मालूम करे। ये सब पुराना नियम की बात बोल रहा हूं। बहुत और एक बात भी मैं आपको बताना चाहूंगा। इब्रानियों का पत्री 5 अध्याय का 1 वचन। इब्रानियों 5 अध्याय का 1 वचन। क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्य में से निकल जाता है, मनुष्य में से लिया जाता है और मनुष्य ही के लिए उन बातों के विषय में जो परमेश्वर के संबंध में रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। बोलने का अर्थ मनुष्यों के लिए परमेश्वर से बात करता है। क्या करता? मनुष्यों के लिए परमेश्वर से याजक बात करता। बहुत बड़ी बात है। तो मतलब पुराना नियम के याजक का
5 बड़ा ड्यूटी आपको बताया है ना, नहीं 4 ड्यूटी बताया, 4 ड्यूटी बताया, 4 ड्यूटी क्या क्या था? मतलब लोगों को आशीर्वाद करने के लिए नियुक्त था, और लोगों को उपदेश देने के लिए, व्यवस्था देने के लिए नियुक्त था, भले बुरे का व्यवस्था। तीसरा, लोगों के लिए प्रभु से आलोचना पाने के लिए नियुक्त था, और चारवा, मनुष्य के लिए परमेश्वर से बातें करने के लिए नियुक्त था। देखा, ये 4 नियुक्ति पुराने नियम में था, पर तो नया नियम में एक अलग झुंड नहीं। नया नियम का हम सब लोग याचक हैं। अभी हमारे लिए कोई दूसरा जा करके आलोचना पा करके हमको देने की व्यवस्था नहीं। अभी हमने जब पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन में पढ़ता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज। जो भी उधार पाया सब लोग याजक लोग हैं। देखा, याजकों का समाज है, याजकों का एक झुंड है, मंडली है। तो आज हमारा बहुत बड़ा एक कर्तव्य है, क्या हमारे मालूम? रोमियो का पत्री उसका 15 अध्याय का 15 वचन में, आज नया नियम का याजक होने के नाते मंडली का हर एक पवित्र लोगों का कर्तव्य में एक बात बताया है। जल्दी पढ़ो। तो भी मैंने कई कई याद दिलाने के लिए तुम्हें जो बहुत साहस करके लिखा, ये उस अनुग्रह के कारण हुआ जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मतलब हम सुसमाचार के लिए मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याचक के समान करूं। कौन सा वचन है? 16। अच्छा, मतलब हिंदी में 16, मलयालम में 15। ओके, मतलब एक याजक की नायंद ये सुसमाचार का सेवा करना। प्रियो, प्रभु में बुलाहट पाया हुआ हर एक लोगों का याजकपन का सेवकाई है सुसमाचार देना। इसका मतलब आप यहाँ जगह करके आप बोलता है पर तो सुसमाचार का कार्य नहीं करता, तो इसका मतलब आप अपनी याजकपन में विश्वास योग्य नहीं। कितना दुख की बात है। ओके, तो उसका मतलब क्या है कि ये याजकपन का पदवी प्रभु ने प्रभु की बुलाहट पाया हुए लोगों को दिया है। प्रभु को धन्यवाद हो। आखिरी और एक बात बोलकर मैं खत्म करूंगा कि वो है, हम प्रभु के दृष्टि में प्रभु ने हमें दिया हुआ एक आखिरी पदवी, हम राजा है। अभी हमने पढ़ा हुआ वचन में भी है राजा करके, पहला पत्र 2:9 में। पर तो आप प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय का 6 वचन पढ़िए। प्रकटीकरण पहला अध्याय का 6 वचन। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। मतलब वहां पर हमें एक राज्य नहीं, राजा, राजा और याजक। अभी बोलने का अर्थ क्या है कि हमें राजा बनाया। ये किसको बताता है? अधिकार को। हमें अधिकारी वर्ग बनाया, हमें अधिकार दिया, है ना। और उसका 22 अध्याय का 5 वचन की आखिरी भाग, प्रकटीकरण उसका 22 अध्याय का 5 वचन का आखिरी भाग। क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। मतलब युगान युग का वो राजा लोग हैं, वे युगान युग का राजा लोग हैं। उसका मतलब क्या है कि प्रभु ने उनको अधिकार दिया है, प्रभु ने उनको अधिकार दिया। आपको मालूम है प्रभु ने जब 6 लोगों को भेजा था, अधिकार दे करके भेजा था, है ना। भविष्य में भी प्रभु हमको अधिकार देगा, अधिकारी है, हम राजा है। इसलिए पहला कोरिन्थी 6 अध्याय उसका 2-3 वचन में प्रेरित पौलुस एक बात उड़ा कर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? न्याय करने का बात क्या है कि अधिकार को बताता है, हम जगत का न्याय करेगा। इसलिए जब तुम्हें जगत अभी का न्याय, तीसरा वचन, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? देखा, हम बोलेगा तो प्रेरित पौलुस भी उसमें इंक्लूड है। पवित्र लोग अधिकार पा करके न्याय करेगा। हम हमारा बोलेगा तो प्रभु ने हमें राजा बनाया, हमें राजा का पदवी दिया। कितना अनमोल बात है प्रियो। प्रभु का लोग है, ये बात को जानना कितना श्रेष्ठता है। प्रभु का हमारे प्रति योजना कार्य कितना अनमोल है। मैंने आपको प्रभु के लोगों को दिया हुआ 7 पदवियों को बताया। उसका वो पदवियों में प्रभु के साथ का संबंध भी बताया, आपको याद है। और एक बार मैं संक्षिप्त में उसको बोलकर खत्म करूंगा। नंबर 1 बात, हम प्रभु का संतान है। ये क्या बोलता है? रिश्ता को बताता है, हमारे संबंध को बताता है। दूसरा हमने देखा,
हम प्रभु में भाई लोग हैं। प्रभु ने हमें दिया हुआ पद भी है भाई लोग। ये क्या बताता है? संगति को बताता है। संगति को बताता है। तीसरा हमने देखा हम पुत्र है, ये हमारा वैशिष्ट्य या श्रेष्ठता को दिखाता है, श्रेष्ठता वैशिष्ट्य। और चारवा हमने देखा हम अवकाशी है। पुत्र है तो फिर क्या है? अवकाशी है। ये हमें मिलने वाला महिमा को बताता है। महिमा हमें जो भविष्य में वो पुत्र के होने के कारण, हमें अवकाशी होने के कारण हमें मिलने वाला उस महिमा को बताता दिखाता है। और पांचवा हमने देखा हम पवित्र लोग हैं। पवित्र लोग क्या दिखाता है? हम अलग किए हुए लोग हैं, हम प्रभु के लिए अलग किए हुए लोग हैं। और छठवा हमने देखा हम प्रभु का पवित्र याजक गण है। ये किसको बताता? हम प्रभु का सबसे निकट रहने वाले लोग हैं। कौन है? निकटता को दिखाता है। हम प्रभु का निकट रहने वाले लोग हैं। आखिरी सातवां हमने देखा हम राजा लोग हैं। प्रभु ने हमें राजा बनाया। ये किसको बताता है? प्रभु के ओर से हम अधिकार पाए हुए लोग हैं। कितना बड़ी बात है, कितना श्रेष्ठ बात है। हमारा प्रभु को हम कितना स्तुति करना चाहिए प्रियो। आप सोचिए, आपको इन बातों को जानने से आनंद हुआ? प्रियो, हम सादा व्यक्ति नहीं, आनंददाव में प्रभु के साथ कितनी बड़ी पदवियों में होकर के कार्य करने के लिए चुने हुए लोग हैं। इसलिए ये सारे बातों को जानकर हम अपना स्वर्गीय पिता को महिमा दे करके जीवन बिताना, ये छोटा सा आयु में हमारा कर्तव्य है। इसलिए उस कर्तव्य में विश्वास योग्य रह करके प्रभु का महिमा देते रहने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा सब पवित्र लोगों को सहायता करे। प्रभु का अनुग्रह सबके साथ हो।